हम तो झूठ नहीं बोलेगा, अपुंग बेच के हमको पढ़ाया। और ऐसे बहुत फैमिली होगा जो आज का डेट में माँ जो है सब्जी बेच के पढ़ा रहा होगा। जब मेरा एक दो बात है, क्योंकि ये रेगुम सर जो भी काम कर रहा है अच्छा काम कर रहा है, हम तो अप्रिशिएट करता है, क्योंकि इनका जो बायो जो डाइवर्सिटी को लेकर के मतलब काम कर रहा है, हम तो इसको तारीफ करता है। लेकिन कई बार ऐसे होता है ना कि आप पपुम पारे का भी पोस्ट लेके बैठा है, स्टेट का भी पोस्ट लेके बैठा है, तो आप सिंगल है तो आपको तो दिक्कत होगा ही काम करने के लिए। और आपका ये तो आप खुद बोला है कि हम पहले सर का लाइफ को देख रहा था, ऑटोनोमस से बोला है। तो अभी आप जब बायोडाइवर्सिटी हम लोग इसको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा, तो सबसे पहले आप पपुम पारे का जब है तो आप यहाँ से एक कदम 6 किलो साइड जाइए ना, जहाँ में अर्थ कटिंग चल रहा है। करेक्ट ना। तो कल हम ये दो चीज को लेके लाइव आया था। एक तो सर ने जो सब्जी को उठाया था एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो है पपुम पारे डीसी और कैपिटल डीसी को लेकर के। क्योंकि अभी हम लोग जो है अभी बारिश नहीं हो रहा है, अभी जून जुलाई बाद बारिश जब होगा वही आर्ट कटिंग जो है सबसे पहले रास्ता को ब्लॉक करेगा। फर्स्ट सेकेंड जो है आप उधर पेड़ पौधा नुकसान हो रहा है, मतलब आपका चिड़िया का घर जो है मर रहा है, खत्म हो रहा है। तो सर भी पहले ये बात को बोल रहा था, हम लाइव में देखा था। तो ये आपका मेन बोलने से आप अभी बोल रहे हैं कि 2017 से काम कर रहा है। 2017 से आप जब काम कर रहा है तो अभी तक कितना लोगों को आपने अपना पावर से अरेस्ट करवाया, कितना लोग अभी जेल में है जो आपने कंप्लेन करने के बाद में गवर्नमेंट ने पुलिस डिपार्टमेंट प्रशासन जो इनिशिएटिव लेकर के आपने अरेस्ट करवाया होगा। क्योंकि आज का डेट में तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ही मतलब करप्टेड है। तो सबसे पहले आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को टिक कीजिए। मैं तो समझता हूँ जब सर शायद लाइव बना रहा है, अगर पीसीसीएफ सुन रहा है तो, क्योंकि शायद बाहर का होगा या फिर अरुणाचल का भी कोई भी होगा। हम तो कल भी बोला है कि हम अभी भी चैलेंज करता है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा करप्शन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। अभी आपने खुद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जिक्र किया, हम लोग जहां में बैठा है सिविल सेक्रेटरीट में भी तो जानवर लोग बैठा है ना। तो आप उसको केस दीजिए, जो सिविल सेक्रेटरीट है उसको केस दीजिए। कल का आपका जो काम है हमने देखा है क्योंकि उसमें जो पुलिस प्रशासन आप शायद लेके गया था, क्योंकि फॉरेस्ट का तो एक होम गार्ड होता है, कुछ शायद वाइल्ड लाइफ गार्ड कुछ होता है क्या, तो आपने उसको सही डायरेक्शन नहीं दिया होगा। क्योंकि वो लोग जो सब्जी उठाया और जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, न्यूज चैनल में जो वायरल हो रहा है, वो सब्जी तो सच में वो मतलब कंट्रोल करने वाला सब्जी है ही नहीं। हम लोग इसको रियारू बोलता है, हुगिंग तरिंग बोलता है, पटो बोलता है, गुंगी रुमरी बोलता है। वो सब्जी लोग तो तोड़ने का बाद फिर वापस निकलता है तो वो तो जड़ से खत्म भी नहीं होता है, क्योंकि वो ह्यूमन के लिए भी और अगर जानवर है तो उसके लिए भी वो निकलते रहेगा। मतलब उसका एक समय होता है कि मतलब आप पत्तों को तोड़ने से, पेने को भी तोड़ने से मतलब वो ब्रांच में और अच्छा निकलता है। लेकिन ये कहानी हम इसलिए आपको बोल रहे हैं, ये तो हम लोग पुरको मतलब जमाना से खा के आ रहा है। तो जब यहाँ में एक कानून है, ये शायद आपने पढ़ा कि नहीं, हमको कल बहुत लोग हमने चर्चा किया इसका ऊपर में, हमने कल इसलिए लाइव भी किया था सब कुछ देखने का बाद में। एक कानून है, यह कानून ये बोलता है कि हम लोग का जो एसटी हम लोग बोलता है या फिर हम लोग आदिवासी बोलते हैं, हम लोग को तो एक्चुअली आदिवासी बोला जाता है जो जंगलों में रहता है, मतलब हम लोग जंगल में डिपेंड होता है। तो यहाँ एक कानून है, हिंदी में थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देगा, वन अधिकारी नियम मतलब FRA एक्ट 2006, वन क्षेत्रों पर निर्भर आदिवासी, मतलब वन क्षेत्र मतलब जो फॉरेस्ट में निर्भर रहता है ना, निर्भर रहता आदिवासी समुदाय और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है। ये समुदाय आजीविका, आवास और सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिए जंगलों पर निर्भर रहते हैं। हम लोग जंगल में निर्भर रहता है आज से मतलब बहुत समय से, तो ये कानून बोलता है, हम नहीं बोल रहा है। तो आगे क्या बोलता है, उपनिवेशी और स्वतंत्रता के बाद भी वन नीतियों ने इन समुदायों पर वनों के बीच पारंपरिक संबंध को नहीं स्वीकारा था। इस अधिनियम के जरिए पहली बार आदिवासियों की पारंपरिक ज्ञान और संरक्षण की समझ को कानूनी मान्यता मिली है। उसमें कौन कौन सा पॉइंट है? यह अधिनियम विभिन्न प्रकार के अधिकारों को समाहित करता है, मतलब हमारे आदिवासी जो एसटी जो जंगल में जो रहता है उसके लिए निवास का अधिकार, मतलब बैठने का अधिकार, आजीविका के लिए वन उत्पादों का उपयोग, मतलब जो भी फॉरेस्ट में जो जीव जंतु अरे जो ये सब्जी वगैरह निकलता है उसको हम लोग डिपेंडेंट रह सकता है। डिपेंडेंट में क्या है कि हम लोग खा भी सकता है, उसको बेच भी सकता है, मतलब इनका मुताबिक। आगे क्या है, पारंपरिक और सांस्कृतिक गतिविधियां, मतलब कुछ भी हम लोग जो हमारा संस्कृति जो गतिविधियां मतलब जो हम लोग पूर्वज से करके आ रहा था वो चीज जो हम लोग आज भी कर सकता है, मतलब उसके लिए मना ही नहीं है। और लास्ट में क्या लिखता है, सामुदायिक वन संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण। हाँ, ये एक पॉइंट ये भी लिखा है कि हम लोग को उसको प्रोटेक्ट भी करना है, प्रिजर्व भी करना है। ये इसको आपका उसमें लेकर हमको क्या दिखाई दिया कि इसको आप अवेयरनेस के तौर पर पहले आप
न्यूज यहाँ पे बोल रहा था, एक माइक लेकर के पहले अगर उनको सचेत करता है कि आप लोग आइंदा इस चीज को नहीं करना है, तो आपका साथ जो पुलिस प्रशासन गया हुआ है शायद उसको नॉलेज भी नहीं है, हम तो पुलिस को भी हम ब्लेम करता है। आपका साथ गया है बोल के जहां तक सामान को उतार के टेस्ट कर रहा है, सूंघ रहा है, अरे यार इतना तो गरीब लोगों को तो इतना टॉर्चर भी तो मत करो ना। जाते हुए सोचना चाहिए कि हमको भी शायद मेरा माँ पिताजी ने या फिर मेरा पूर्वज ने हमको ये बेच के पढ़ाया होगा, उसके वजह से आप पुलिस अधिकारी बना है, तो हमको दुख लगा मतलब। तो सर इसीलिए ये आपका शायद मैं आज भी आपका ये वाला कानून को पढ़ूंगा, इसमें शायद कहीं भी ऐसे लिखा नहीं होगा कि हमारा जो आदिवासी जो एसटी क्षेत्र में रहता है उसका जो है सब्जी को नहीं तोड़ना है, शायद ये नहीं लिखा होगा। लेकिन आप इसको बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट को अगर हम लोग इकोलॉजी सिस्टम को अगर आप बैलेंस करना है तो सबसे पहले आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चार्ज कीजिए, ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। दूसरा ये है कि हम कल भी न्यूज में ये भी बोला था, आपने जो काम किया बहुत अच्छा है, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ जो सर ने खुद बोला है कि जो इंस्टिंक्ट जो स्पेसीज है मतलब जो अभी खत्म होने जा रहा है उसको रिसर्च करके आप बोलिए। अगर हिरन को मार रहा है या फिर जो भी मतलब जो जंगल का सामान को मार रहा है उसको आप मतलब प्रोटेक्ट कीजिए, वो तो हम लोग भी साथ देता है। सर ने एक बार जिक्र किया, गवर्नमेंट भी इसको बहुत मतलब जोर लगा रहा है कि एयरगन सरेंडर अभियान जैसे करके मतलब, लेकिन आज का डेट में भी तो हमारा आदमी तो खाने से नहीं चुकता है ना, क्योंकि हमारा एक समय से करके आ रहा है तो एक वो है, लेकिन अवेयरनेस फैलाया जाना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी के डेट में बहुत कम है सर, थोड़ा कम हो रहा है, मतलब ये जो जीव जंतु को मारना ये सब बहुत कम हो रहा है, ये अवेयरनेस से ही होता है। तो अभी आपने कल एक बात आपका न्यूज में हम देख रहा था कि बहुत गर्मी हो रहा है, गर्मी किस लिए हो रहा है, फॉरेस्ट को हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहा है। जहां तक आर्ट कटिंग जो है इलीगल आर्ट कटिंग चल रहा है उसका वजह से हो रहा है। तो डीसी साहब को हमने कल भी रिक्वेस्ट किया है कि ये लोग को अरेस्ट क्यों नहीं करता है, ये एक्चुअली लैंड माफिया है सर। ये लोग जो है मान लीजिए मेरा जमीन है, मेरा जमीन एक पहाड़ है, हालांकि ये पूरा पहाड़ तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है, ईटानगर मैक्सिमम जगह। तो एक पहाड़ को ब्रोकर्स लोग क्या करता है कि हमसे लेता है 1 करोड़ रुपया में, 1 करोड़ में लेने का बाद में 10 लोगों से पैसा कलेक्ट करके वो 5 करोड़ बना लेता है। 5 करोड़ बना के ओई लेन को जो है रातों रात फिलअप करता है, मतलब कि पूरा प्लेन कर देता है। प्लेन करने का बाद में फिर उसको बेचना शुरू करता है, तो ये जो लेन माफिया हो गया ना। लेकिन हमने कल ये भी बोला था कि अगर ऑथोराइज है और आपने लीगली आर्ट कटिंग किया है तो उसका एक सिस्टम होता है, आप मिट्टी को उठाइए, उसको आप गाड़ी में अच्छा से भरिए और डंपिंग जोन में फेंकिए। लेकिन आपका मिट्टी काटने से अगर हाईवे में धूली भी आ रहा है तो उसका जिम्मेदार है जो आर्ट कटिंग कर रहा है सर ना। और कल को अगर लेन स्लाइड होकर रोड ब्लॉक होता है भी उसका जिम्मेदार होना चाहिए, और इसमें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तो नाम आएगा ही, क्योंकि आप लोग सो रहा है जिसका वजह से वो लोग आर्ट कटिंग कर रहा है, मतलब एग्जाम्पल। तो इसको मतलब स्ट्रिक्ट करना जरूरी था, इसलिए हमने कल आपका देखा, उसका बाद ये आर्ट कटिंग को लेकर मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो बोले ये सब मतलब एक चेन होता है, तो इसलिए हमने कल बोला था। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। लेकिन इतना जो सब्जी को तो उठाने का काम जो हुआ है, जो अभी खुद आप वायरल भी हो रहा है, क्योंकि आप खुद भी देख रहा है, क्योंकि हम लोग आप खुद बोला कि पहले हम लाइव में देख रहा था, आपने एमबीए में से डॉक्टर किया है क्या सर ना, तो इसे किया है तो आपका एक अवेयरनेस जो आपका जो एक बात जो है लोगों को तक मतलब अच्छा मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि आप एक पढ़ा लिखा आदमी है, जानकार आदमी है, तो हम ही उम्मीद करता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने पुमा में टाइगर देखा है बोला, तो आप लोग जाकर के टाइगर का पाँव को निशान को जो है मिथुन का निशान है बोल दिया, तो हम तो टेंशन हो गया उसमें भी। सर आके बोलता है कि मिथुन का निशान है, आप ही बोलता है तो मिथुन का निशान है या टाइगर का निशान कही थी, लेकिन दिखाई देने वाला बोल रहा है कि ये टाइगर है, ये मिथुन का निशान क्यों बोला हम लोग भी देखा है टाइगर का था, इसमें हम लोग का ये प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन अभी तक उसको मेरा तरफ से क्लैरिफाई नहीं किया है। तो ये मेरा खत्म हो गया, वही मेरा फिनिशिंग हुई था सर, उसके लिए था थोड़ा हम ना, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ऐसे कंटिन्यू काम कीजिए। लेकिन जो आज बूढ़ी लोग का जो सब्जी को एक भी उठाया है तो इसका भरपाई कौन करेगा सर, ये मेरा क्वेश्चन है, आपसे भी क्वेश्चन है और आपसे भी क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों ने रेत मारा है और पुलिस लोग गया हुआ है, एक सामान भी उठाया, बेचारा वो एक सामान के लिए कितना मेहनत करता है उसको सोचिए ना। हमको तो हम तो झूठ नहीं बोलेगा, हमको तो मेरा माँ जो है अपुंग बेच के, उस समय अपुंग बेच के हम लोग बोलता है, अपुंग बेच के हमको पढ़ाया, हम तो झूठ नहीं बोलेगा, अपुंग बेच के हमको पढ़ाया। और ऐसे बहुत फैमिली होगा जो आज का डेट में माँ जो है सब्जी बेच के पढ़ा रहा, तो उसका एक सब्जी का मतलब वो भी नुकसान लॉस होना, मतलब इसका भरपाई कौन करेगा, तो आप लोग को कर देना चाहिए। थैंक यू सर, ये बहुत अच्छा बिल्कुल सर, अच्छा बात है ताकम जी।